नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह दलित प्रेरणा स्थल में मौजूद हैं। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती है। उस पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां जौनपुर से सांसद हैं श्याम सिंह यादव जी। हम उनसे बात करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है सांसद जी। आज किस कार्यक्रम के तहत, कोरोना चूँकि देश में फैल रहा है, आज एक कार्यक्रम का भी आयोजन आप लोगों ने किया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज के इस मौके पर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मैं यहाँ मौजूद लोगों और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक बाबा साहब एक लीगल लुमिनरी तो थे ही, और भारतीय संविधान के मुख्य रूप से वही रचयिता थे। केवल इसी बारे में लोग जानते हैं ज़्यादातर, लेकिन मेरा कहना है कि संविधान की रचना के अलावा भी बाबा साहब ने देश के दलितों, पीड़ितों और दबे कुचले लोगों का जितनी मदद करने की कोशिश की, उतनी हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी राजनेता ने नहीं की। और एक बात इस मौके पर और कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब को केवल लोग दलितों का ही मसीहा मानते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक आम जनता के बीच में बहुत बड़ी गलतफहमी है। बाबा साहब न केवल दलितों के लिए बल्कि पूरे ओबीसी और पूरे गरीब मजदूर समुदाय के लिए लड़े, और यहाँ तक कि उनको मंत्रिमंडल पद से भी इस्तीफा देना पड़ा जो ओबीसी के लिए वो काम करने जा रहे थे। इस बात का प्रचार प्रसार बहुत कम है। तो मैं ऐसी महान विभूति बाबा साहब के जन्मदिन पर यहाँ पर आकर के बड़ा खुश नसीब हूँ और सबको बधाई देता हूँ। और बाबा साहब ने जो मुझे रास्ता दिखाया, उसके आगे मान्यवर काशीराम जी ने जो झंडा लहराया, और उसके आगे हमारी बहन सुश्री मायावती जी ने जो हम लोगों को आगे उस दिशा पर लगातार बढ़ने के लिए ललकार रही हैं। हम सभी को आगे बढ़ कर के सबको साथ जोड़ करके आज ज़रूरत इस बात का है कि भाईचारे के साथ अमन चैन को देश में, समाज में अमन चैन को मजबूत किया जाए, बढ़ाया जाए, और समाज के तमाम वर्गों को जोड़ करके देश की कमज़ोर और बदहाल जनता की बेहतरी के लिए काम किया जाए। एक सवाल ये सांसद जी, जिस तरीके से लग रहा था मायावती जी को दलितों का बड़ा नेता माना जा रहा था, लेकिन इन दिनों ऐसी स्थिति हुई, लोकसभा की स्थिति जो हुई बसपा की, इससे पूरा देश अवगत है, छुपा नहीं है। क्या स्थिति हुई कि मायावती और बसपा लगातार पीछे की तरफ धकेली जाने लगी? चूँकि दलितों का मसीहा कहे जाते थे बसपा के लोग, बहन कुमारी मायावती जी, क्या वजह थी कि लोगों का समर्थन और वोट मिलना कम हो गया लोकसभा चुनाव के बाद? मैं समझ गया आप जो कहना चाहते हैं। देखिए, किसी का स्टेचर जी लोकसभा, विधानसभा या किसी अन्य चुनाव में पाई गई संख्या से नहीं आंका जाता। मैं आपको बताऊं, ये सब तो होता रहता है, लेकिन किसी का स्टेचर अगर संख्या बल के आधार पर कितनी सीट पाई अगर उससे आंकते हैं तो इसको मैं नहीं मानता। मैं नहीं आंकता। हाँ। जो आपके विपक्षी हैं वो इसी पे काउंटर करते हैं, तो इसलिए ये सवाल जायज़ है। आगे आने वाले दिनों में देखिएगा, विपक्षी जो काउंटर करते हैं वो खुद ही समझ जाएंगे। और दूसरी चीज़ एक जो चीज़ कोई नहीं उठा रहा है और जो मेरे जहन में है वो ईवीएम मशीन का है जी। जो भी मशीन प्रोग्राम की जा सकती है जी, वो किसी भी तरह से प्रोग्राम की जा सकती है जी। और जो लोग कहते हैं कि ईवीएम फुल प्रूफ है, ये ऐसा नहीं है। इस ईवीएम को
सत्तारूढ़ पार्टी जानबूझ के रखना चाहती है, क्योंकि जहाँ जहाँ से हमसे ज़्यादा सो कॉल्ड साइंटिफिकली एडवांस कंट्रीज थे वहाँ भी ईवीएम चली थी, और ईवीएम की गड़बड़ी की ही वजह से आज उन तमाम देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। आप कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी है? एकदम कह रहा हूँ तो मैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है। देखिए, अब उसकी बात मैंने, जब आपने अपने जेब में 10,000 रुपए रखे हैं, जो सातिर चोर होता है वो उतना ही चुराएगा जिससे उसका काम चल जाए 1,000-2,000 से। अगर 10,000 रुपया पूरा निकाल लेगा तब तो आप उसको डंडा लेके उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसकी भी सामत आ जाएगी। तो ये चोर किसको कह रहे हैं? चोर जिसको भी आप समझिए, जो चुराता है ईवीएम के थ्रू वो चोर है, आप जिसको समझिए। तो सरकार में तो ईवीएम के थ्रू जो चोरी कर रहा है चोर वही है। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। आप चूंकि सांसद हैं, आप पटल पे बोलेंगे तो आपकी आवाज़ ज़्यादा मुख्य। हाँ, पटल पर बोला मैंने। आप कह रहे हैं बोलेंगे, मैंने बोला, और ये जो बोल रहा हूँ ये पहली बार नहीं बोल रहा हूँ। हमको आप तरह मीडिया वालों ने यही सवाल पूछा कि अगर ईवीएम में वो होती तो क्या आप सांसद हो जाते, वहाँ से भी ईवीएम से जोड़। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि सातिर चोर जो है अगर सबको हरा देगा तो जनता तो डंडा लेकर के पीछे एकदम से पड़ जाएगी ना। अभी तो डाउट है, तब तो क्लियर हो जाएगा ना। तो चोर क्लियर नहीं होने देना चाहता कि हमने चोरी की। जी, तो बंगाल चुनाव में क्या परिणाम होंगे? क्या फिर आपका मतलब जो डर? देखिए, बंगाल परिणाम में चुनाव के बारे में मैं यूपी का रहने वाला लोगों के मुंह से बातें सुनता हूँ। मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, प्रतिनिधि हैं लोगों के। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि बंगाल के चुनाव में मेरी जहाँ तक सोचिए कि व्यक्तिगत रूप से बहन, वो दूसरी बहन है ममता बनर्जी के साथ हमारी सहानुभूति है, जो संघर्षशील है, जो लड़ाकू है, आप जो सादा जीवन वाली है, उसके साथ मेरी सहानुभूति है। अगर वो एक बार सरकार बना लेती है तो बीजेपी के मुंह पर बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ेगा। हालांकि बीजेपी अपने पैसे के बल पर, अपनी हुकूमत के बल पर, ख़ास तौर से इलेक्शन कमीशन के बल पर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बल पर इस चीज़ को, वहाँ के चुनाव को बहुत गलत ढंग से अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। एक आखिरी सवाल सांसद जी, आप यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, बंगाल में खूब सारी रैलियाँ हो रही हैं, वहाँ कोरोना नहीं जाता है, लेकिन ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें हमेशा आशंका जताई जाती है कि कोरोना पहुँच जाएगा। अभी कुछ लोगों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि यहाँ आने में बड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि प्रशासन के लोग कह रहे थे कि कोरोना है बाहर। इस पर क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं कि यहाँ कितने लोग हैं और किस तरह से बैठे हैं मास्क लगा के। जी, इसको आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पूछिए कि उनकी रैली में कितने लोग हैं और कितने लोग मास्क लगाए हैं। आप तो देख रहे हैं ना इस सवाल भी इसीलिए हम पूछ रहे हैं। हाँ, तो ये मैं साफ कह रहा हूँ, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से, अगर कोरोना न फैलने के प्रति इतने ही जागरूक हैं तो उनको रैली छोड़ देनी चाहिए। हाँ, चुनाव ज़्यादा जरूरी है कि लोगों की जान ज़्यादा जरूरी है? हाँ, देश में प्रतिदिन 1 लाख केसेस आने लगे। आप तो जानते हैं कि कथनी कुछ और करनी कुछ और है, तो वही हर चीज़ में देख लीजिए। मेरा तो यही कहना है। ये हमारे साथ जौनपुर के सांसद थे जो बसपा से सांसद हैं, और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर दलित प्रेरणा स्थल जो नोएडा में मौजूद है, जो नोएडा में अवस्थित है, वहाँ एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, वहाँ एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आप अगर ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।